हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक एलेंस टेस्ट और एबीजी सैम्पलिंग रहेगा। एलेंस टेस्ट को भी डिटेल में करेंगे, प्रोसीजर क्या होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है, और एबीजी सैम्पलिंग के भी हर एक पॉइंट को कवर करेंगे जिससे क्वेश्चन आ सकता है। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आने के चांसेस भी हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम एलेंस टेस्ट से, जो एलन टेस्ट है उसको फिस्ट क्लोज टेस्ट या मॉडिफाइड एलन टेस्ट भी बोलते हैं। फिस्ट मतलब मुट्ठी, ठीक है, बंद मुट्ठी से ये टेस्ट होता है तो इसलिए इसको फिस्ट क्लोज टेस्ट बोलते हैं। ये नॉन इन्वेसिव एंड पेनलेस प्रोसीजर होता है, मतलब कोई इन्वेसिव प्रोसीजर जिसके अंदर हमें स्टेरिलिटी मेंटेन की जाए या पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांस हो, ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है। एक नॉर्मल प्रोसीजर है जो बाहर से आउटर साइड बॉडी के फिजिकली किया जाता है और पेनलेस है, कोई पेन नहीं होता पेशेंट को। दिस टेस्ट इज डन बिफोर एबीजी एनालिसिस, जो एसिड बेस गैस एनालिसिस होता है उससे पहले ये टेस्ट किया जाता है। अब एम क्या है, क्यों करते हैं उससे पहले? टू चेक कोलेट्रल सर्कुलेशन, जो हमारी बॉडी की कोलेट्रल, बॉडी की नहीं हमारी रिस्ट की जो कोलेट्रल सर्कुलेशन है ना, उसको चेक करने के लिए यूज किया जाता है। और उसमें भी कौन सी दो आर्टरी, अल्नर और रेडियल आर्टरी मोस्टली जो यूज किया जाता है टू चेक पेटेंसी ऑफ अल्नर आर्टरी। अगर इन दो में से पूछा जाए ना तो अल्नर की पेटेंसी को चेक करते हैं, यूजुअली चेक दोनों की करते हैं लेकिन ज्यादा अल्नर की चेक करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो सैंपल लेना होता है एबीजी, वो रेडियल आर्टरी से लेना होता है। तो उनमें से एक तो वर्किंग होनी चाहिए ना, एक तो हम सैंपल ले रहे हैं, एक से तो ऑलरेडी पंचर कर रहे हैं। अगर दूसरी भी वर्किंग नहीं होगी या सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं कर रही होगी तो क्या होगा? इस्चीमिया हो जाएगा हैंड का। तो वो चीज मैं बाद में समझाती हूँ, पहले हम प्रोसीजर देखते हैं, ठीक है। एम पता चल गया, कोलेटरल सर्कुलेशन और पेटेंसी ऑफ अल्नर आर्टरी। फिर आता है प्रोसीजर। इसके अंदर सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें हमारी जो मुट्ठी है ना फिस्ट, उसको क्लोज करना है। कितनी देर के लिए? 30 सेकंड या 60 सेकंड्स के लिए। इस तरीके से प्रॉपर तरीके से उसको क्लोज करो टाइटली। फिर कंप्रेस करना है रेडियल और अल्नर आर्टरी, जो हमारे पे यहाँ पे आर्टरी होती है ना रेडियल और अल्नर, उनको कंप्रेस करना होता है दूसरे हैंड से, ठीक है। ऐसे फिंगर से कंप्रेस करना होता है इस तरीके से सबसे पहले। फिर फिस्ट को ओपन, पेशेंट को बोलो कि अब आप फिस्ट को खोल लो। अगर हम आर्टरीज को कंप्रेस कर देंगे अपनी रिस्ट की, दोनों रेडियल और अल्नर जो हैंड को सप्लाई कर रही है ब्लड, तो क्या हो जाएगा? हैंड व्हाइट पड़ जाएगा क्योंकि हमें ब्लड सर्कुलेशन मिलेगा ही नहीं। आप करके देखना, अगर आप 30 सेकंड या 60 सेकंड तक हाथ बंद रखते हो और अपनी जो ये यहाँ पे रेडियल और अल्नर आर्टरी इनको कंप्रेस कर लेते हो, तो जब आप हाथ खोलोगे ना, मुट्ठी खोलोगे, तो आपको सफेद हाथ मिलेगा क्योंकि ब्लड सप्लाई हुई नहीं, वो हमने प्रेस करके रोक दी। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे? अल्नर आर्टरी का जो प्रेशर है ना उसको रिलीज करेंगे, ठीक है। रेडियल और अल्नर में से, दोनों में से किसको रिलीज करेंगे? अल्नर का। और विद इन 5 to 15 सेकेंड हमें नोट करना है कि अल्नर आर्टरी का रिलीज करने के बाद अगर हैंड की सप्लाई प्रेजेंट हो जाती है, कैसे दिखेगा? मतलब हाथ है जो वापस से लाल या फिर जो नॉर्मल कलर होता है वैसा ही हो गया, एक तो व्हाइटिश नहीं रहा, तो इसका मतलब सही ब्लड सप्लाई है, इसका मतलब नॉर्मल पॉजिटिव एलेंस टेस्ट है। इसके अंदर हमें क्या पता चला? क्योंकि दूसरी सब अभी भी हमने रेडियल तो कंप्रेस कर रखी है, तो वो तो सप्लाई कर नहीं रही, तो किसने हमने प्रेस किससे हटाया था? अल्नर से हटाया था। ब्लड सप्लाई उसके बाद आई ना, तो इसका मतलब अल्नर आर्टरी सही काम कर रही है, मतलब उसकी पेटेंसी सही है। तो अगर उसकी पेटेंसी सही है तो मतलब ये नॉर्मल और पॉजिटिव एलेंस टेस्ट है। अगर पॉजिटिव है मतलब वो सही है। पॉजिटिव ये नहीं है, यूजुअली टेस्ट में क्या होता है, हम ये कहते हैं वो टीबी पॉजिटिव है, मतलब वो हम पेशेंट के लिए तो अब नॉर्मल हुआ ना, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव होना नॉर्मल है, ठीक है। अगर मान लो उसको कोई कलर नहीं आ रहा है या 1-2 मिनट के बाद कलर आ रहा है, तो इसका मतलब वो एडिक्वेट सप्लाई कर रहा है, कोलेटरल सर्कुलेशन सही नहीं है, अल्नर आर्टरी की जो पेटेंसी वो सही नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे अब नॉर्मल या नेगेटिव एलेंस टेस्ट। इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है? ये हैंड को इस्चीमिया, मतलब जो ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी ना, अगर एक हम ऑलरेडी क्या करेंगे एबीजी सैंपलिंग के अंदर, हम रेडियल आर्टरी को कंप्रेस करेंगे। तो रेडियल आर्टरी को कंप्रेस करेंगे तो हमें अल्नर आर्टरी तो पेटेंट चाहिए ना, तो अगर इसीलिए ये टेस्ट को क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है बिफोर एबीजी सैंपलिंग, ठीक है। समझ आया? क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है? हैंड इस्चीमिया से बच जाएगा, डन बिफोर रेडियल आर्टरी पंक्चर या एबीजी सैंपलिंग, या कई बार हमें रेडियल आर्टरी के अंदर कैनुलेशन भी करना पड़ जाता है, तो उस टाइम पे भी किया जाता है। तो अब हम देखते हैं एबीजी सैंपलिंग, ठीक है। एलेंस टेस्ट समझ आ गया, अब एबीजी सैंपलिंग की बारी है। तो इसकी मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है? रेडियल आर्टरी मोस्ट कॉमन साइट होती है, सेकंड मोस्ट कॉमन होता है फिमोरल आर्टरी। इसके साथ ये भी इंपॉर्टेंट है, जो रेडियल आर्टरी है उसके अंदर जब हम पंचर करते हैं ना, तो नीडल कितने एंगल पे होनी चाहिए? 30 to 45 डिग्री के एंगल पे होनी चाहिए, यूजुअली 45, अगर दोनों आता है तो 30 to 45 होता है। और फिमोरल आर्टरी पे डायरेक्ट 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे हमें नीडल को क्या करना है? इंसर्ट करना होता है। पोजीशन क्या होनी चाहिए? पेशेंट का हाथ सीधा होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे सुपिनेशन पोजीशन, ताकि हम क्या कर सके? वेल एक्सपोजर कर सके रेडियल आर्टरी का, क्योंकि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी तो कौन है? रेडियल आर्टरी है, उसी में पंचर करना है। फिर सिरिंज यूज,
सिरिंज कौन सी यूज करेंगे, 2 ml की सिरिंज यूज करनी है और उसके अंदर हिपेरिन होना चाहिए। हिपेरिनाइज सिरिंज भी आते हैं डायरेक्ट, और कई बार नहीं होता तो डॉक्टर या नर्स जो भी कर रहा है, सैंपल ले रहा है, वो हिपेरिन पहले उसके अंदर थोड़ा सा डाल लेगा। क्यों डालते हैं हिपेरिन? ताकि क्लोट ना बने, क्योंकि हम डायरेक्ट आर्टरी से ब्लड सैंपलिंग कर रहे हैं और उधर क्लोट बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और जो आर्टरी होती है उनके अंदर फ्लो भी बहुत ज्यादा होता है, तो उसके बाद ब्लीडिंग के भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, कितना ब्लड कलेक्ट करना है? हमेशा 0.5 ml ही ब्लड कलेक्ट करना है। आफ्टर सैंपल टेकन साइट को 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरीके से प्रेस करना होता है, क्योंकि मैंने बताया ना हम आर्टरी से ब्लड ले रहे हैं और आर्टरीज के अंदर बहुत तेज फ्लो होता है, तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग के चांस होते हैं, इसलिए 5 से 10 मिनट उसको कंप्रेस करके रखना है, उधर ही प्रेस करना है। और अगर कोई पेशेंट ऑलरेडी एंटीकोएगुलेंट्स पे, मतलब उसका खून पतला हो रहा होगा एंटीकोएगुलेंट की वजह से, तो उस पेशेंट के केस में अगर कोई एस्पिरिन वगैरह ले रहा है या कोई हार्ट पेशेंट है वो एंटीकोएगुलेंट्स पे है, तो उस केस में 10 से 15 मिनट, एटलीस्ट 10 से 15 मिनट हमें साइट को प्रेस करके रखना है, या पेशेंट को बताना है कि भाई अपनी जगह को, इस साइट को जहां से हमने सैंपल लिया, 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से प्रेस कर लीजिए। फिर उसके बाद साथ में ही सैंपल लेते ही उसके अंदर जो बबल क्रिएट्स हुए हैं उनको बाहर रिमूव कर देना है, एक्सपेल कर देना है, और जो ब्लड है उसको जेंटली मिक्स कर देना है हिपेरिन के साथ। फिर सिरिंज को लेबल कर देना है और सैंपल को सेंड कर देना है इमीडिएटली टू लैब। पोस्ट प्रोसीजर केयर क्या करेंगे? हमें पंचर साइट को ऑब्जर्व करना है ब्लीडिंग और हेमेटोमा के लिए, क्योंकि हेमेटोमा बनने के भी चांस है, और मैंने बताया कि आर्टरी है तो ब्लीडिंग होने के भी चांस है। और डिस्टल सर्कुलेशन को भी चेक करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि एलेंस टेस्ट क्यों किया जाता था, वो कोलेटरल सर्कुलेशन, तो यहाँ पे हमें सर्कुलेशन ही देखनी है, क्योंकि हमने ऑलरेडी कौन सी आर्टरी को पंचर कर दिया? रेडियल को। अगर वहां पे अल्नर आर्टरी अब फंक्शन नहीं कर रही होगी तो हैंड में इस्चीमिया हो जाएगा, इसलिए हमें सर्कुलेशन को भी चेक करना है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।